तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेट आईडी और होस्ट आईडी कैसे डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर क्लास ए का एड्रेस है तो उसकी पहली बाइट या पहला ऑक्टेट नेट आईडी होगी, रिमेनिंग बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4 या ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4 होस्ट आईडी होगी। क्लास बी के लिए 2 बाइट नेट आईडी होगी एंड रिमेनिंग 2 बाइट होस्ट आईडी होगी। क्लास सी के लिए फर्स्ट 3 बाइट नेट आईडी होगी एंड लास्ट बाइट जो होगी वो होस्ट आईडी होगी। क्लास डी और क्लास ई के लिए नेट आईडी और होस्ट आईडी डिफाइन नहीं होती है, इसलिए हम इन एड्रेस के लिए जब हमसे नेट आईडी और होस्ट आईडी पूछी जाती है, अगर वो एड्रेस क्लास डी और क्लास सी का है तो वहाँ पे हम लिखेंगे नो नेट आईडी एंड होस्ट आईडी डिफाइंड। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि क्लास ए की रेंजेस हमें मालूम है 0 से 127 क्लास ए की रेंज है, क्लास बी की रेंज 128 से 191 है, क्लास सी की रेंज 192 से लेकर 223 तक है, क्लास डी की रेंज 224 से लेकर 239 तक है और क्लास ई की रेंज 240 से लेकर 255 तक है। अब अगर हमें ये डेसिमल एड्रेसेस दिए हुए हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, तो हम कैसे इनकी नेट आईडी और होस्ट आईडी निकालेंगे। देखते हैं, पहला एड्रेस है हमारा 114.34.2.8। अब इसके पहले ऑक्टेट को देखें, यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है वो है 114। तो हम अगर इसे चेक करें अपनी रेंज में तो ये 0 से 127 यानी कि क्लास ए को बिलोंग कर रहा है और क्लास ए की नेट आईडी जो होती है वो फर्स्ट बाइट होती है, यानी कि इस एड्रेस में जो भी फर्स्ट बाइट की पोजीशन पे लिखा है वो उसकी नेट आईडी हो जाएगी और रिमेनिंग इसकी क्या हो जाएगी, होस्ट आईडी। So since it belongs to class A, hence next ID will be 114 and host ID will be 34.2.8. Now second example, the address is 132.56.8.6. Again इसके first byte के address को देखें, it is 132 and it belongs to class B because it comes between 128 to 191. Now अब अगर ये क्लास बी को बिलोंग कर रहा है तो इसमें पहली 2 बाइट नेट आईडी होंगी एंड रिमेनिंग 2 बाइट होस्ट आईडी होंगी। तो पहली 2 बाइट दैट इज 132.56 ये नेट आईडी होंगी एंड 8.6 ये होस्ट आईडी होंगी। सिंस इट बिलोंग टू क्लास बी, हेंस नेट आईडी इज 132.56 एंड होस्ट आईडी इज 8.6। नाउ क्लास थर्ड एड्रेस 208.34.54.12। अगेन इसका फर्स्ट बाइट के एड्रेस की वैल्यू को देखें तो ये लिखा हुआ है 208। इस रेंज में देखें तो ये क्लास सी को बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे पहले 3 बाइट नेट आईडी के लिए होंगी और लास्ट बाइट होस्ट आईडी के लिए होंगी। तो पहली 3 बाइट दैट इज 208.34.54 ये नेट आईडी होगी एंड 12 इसकी होस्ट आईडी होगी। सो सिंस इट बिलोंग्स टू क्लास सी, हेंस नेट आईडी इज 208.34.54 एंड होस्ट आईडी इज 12। नाउ लास्ट एड्रेस 241.4.9.15। अगर इसके फर्स्ट बाइट की वैल्यू को देखें तो ये क्लास ई को बिलोंग कर रहा है और बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लास ई, हेंस नो नेट आईडी एंड होस्ट आईडी इज डिफाइंड। सो इस तरीके से हम अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में हमें दिया है कोई भी एड्रेस तो हम उसकी नेट आईडी और होस्ट आईडी निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द ब्लॉक्स एंड होस्ट। ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, यानी कि हर एक क्लास जो है उसमें जितने भी एड्रेसेस होते हैं उसको हम ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ ब्लॉक इन ए क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स इन द नेट आईडी। तो अगर हम किसी भी क्लास के लिए उसमें कितने ब्लॉक होंगे, ब्लॉक का साइज क्या होगा, ब्लॉक में एड्रेसेस कितने होंगे, ये सब कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस क्लास की नेट आईडी के लिए कितनी बिट है हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो पहले एग्जांपल आते हैं क्लास ए पे। क्लास ए में पहली बाइट यानी कि फर्स्ट बाइट दैट इज 8 बिट जो नेट आईडी के लिए रिजर्व होती है। और अगर हम बाइनरी नोटेशन में देखें क्लास ए के रिप्रेजेंटेशन के लिए, सो एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहली बिट जो हो गई वो फिक्स हो गई। तो रिमेनिंग कितनी बिट बची, 7, जो चेंज हो सकती हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन क्लास ए विल बी 2 to the power 7, क्योंकि पहली बिट फिक्स हो गई 0 से, रिमेनिंग बची 7। The total number of block will be 2 to the power 7, that is 128 block. Now 3 bytes, the byte 2, byte 3 and byte 4 that is 24 bit is reserved for host ID in class A. So the total number of hosts in each block will be 2 to the power 24, which comes to the value
16,777,216. Now if we have to find the total number of addresses in class A, so it can be obtained by number of blocks in class A multiplied by number of hosts in each block of class A. So the number of blocks in class A 128 and number of hosts in each block is this much value. So these two values are multiplied and we get the total number of addresses in class A. Now this is the 50% of the total address space and we represent it as follows. Class A net ID will be 0. सो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्लास ए के लिए टोटल कितने ब्लॉक बनेंगे? 128 ब्लॉक, स्टार्ट होंगे 0 से जाएंगे 127 तक. सो नेट आईडी 0 इसका मतलब ब्लॉक 1, नेट आईडी 1 इसका मतलब ब्लॉक 2, नेट आईडी 127 इसका मतलब ब्लॉक नंबर 128. अब नेट आईडी तो रिप्रेजेंट होती है 8 बिट से, तो उन 8 बिट पे अगर हम पहली बार 0 रखेंगे तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 0. अगर लास्ट पोजीशन पे 1 रखेंगे तो नेट आईडी विल बी 1. एंड व्हेन ऑल 8 बिट्स आर ऑल 7 bits are ones and first bit is 0, then the decimal equivalent is 127. So these are the 128 blocks. और इसमें एड्रेसेस की रेंज कहाँ से शुरू होगी? फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस. तो पहली बिट तो नेट आईडी हो गई, तो वो तो पहले एड्रेस पे आ गई. रिमेनिंग 8 बाइट्स में पहली बार में सारे 0 रख देंगे तो ये फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा. और अगर इन ऑक्टेट्स में सारी वैल्यू 1 1 रख देंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट 255 आएगा. सो द लास्ट एड्रेस विल बी 255.255.255. सो नेट आईडी 0 विल बी 0 for whole block 1. Now net ID 1, so net ID 1 will be for whole range of addresses 1 and starting range will be 1.0.0.0 and last address will be 255.255.255. Similarly for the last block, net ID will be 127, so the starting address is 127.0.0 and the last address will be 127.255.255.255. 255 कहाँ से आ रहा है? फिर से समझ लेते हैं. अगर इन जो होस्ट बिट्स हैं, होस्ट आईडी के लिए बिट्स हैं, उन सभी 24 बिट्स पे अगर हम एक पहला एड्रेस के लिए 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी 0, और अगर सारी वंस रखेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी 255. ना अगर यही कैलकुलेशन हमें क्लास बी के लिए करनी हो तो हम कैसे करेंगे? और क्लास बी के लिए 2 बाइट रिजर्व होती है नेट आईडी के लिए. 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट. और अगर हम बाइनरी नोटेशन देखें एड्रेसेस का क्लासेस का, तो क्लास बी एड्रेस स्टार्ट होता है 10 से, यानी कि 2 बिट रिजर्व होती हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एड्रेस क्लास बी को बिलोंग कर रहा है. तो 2 बिट रिजर्व हो गए 16 बिट्स में से, तो बची कितनी? 14 बिट. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने हो जाएंगे 2 to the power 14, जो कि वैल्यू आएगी 16,384. ना होस्ट आईडी की रिमेनिंग 16 बिट है, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे हर एक ब्लॉक में वो 2 की पावर 16 होंगे, जो कि आएगा 65,536. टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने के लिए इन क्लास बी हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे द नंबर ऑफ होस्ट इन ईच ब्लॉक. सो 16,384 इज मल्टीप्लाइड बाई 65,536. सो द वैल्यू इज 1,0,73,741,824. This is the 25% of the total address. Now again class B में अगर हमें रेंज को लिखना हो एड्रेसेस की और नेट आईडी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सो चूँकि 2 बाइट रिजर्व है नेट आईडी के लिए, तो यहाँ पे हम 2 बाइट लिखेंगे. तो स्टार्ट करेगी पहली बाइट 128 से, बिकॉज 127 पे फिनिश हुई थी, तो 128 से स्टार्ट करेगी. तो 128 आपका यहाँ हो गया. अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पहली बार में सारे जीरोज रखेंगे तो वैल्यू आएगी डेसिमल वैल्यू 0. फिर लास्ट पोजीशन पे 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1. नाउ बची हुई 2 बाइट जो कि होस्ट आईडी के लिए हैं, इन पे जब सारे जीरोज रखेंगे तो 00 आएगा और फिर सारे 1s रखेंगे तो 255 आएगा. तो पहला एड्रेस हो गया 128.0.0 एंड लास्ट एड्रेस हो गया 128.0.255.255. ये ब्लॉक 1 की रेंज हो गई. सिमिलरली ब्लॉक 2 की रेंज हो गई 128.1, ये नेट आईडी हो गई .0.0 एंड लास्ट एड्रेस हो गया 128.1.255.255. सिमिलरली लास्ट ब्लॉक पे कैसे जाएंगे?
इसकी रेंज जो होगी फर्स्ट ब्लॉक के लिए, फर्स्ट नेट आईडी के लिए 128 से लेके 191 तक, और जो लास्ट जो सेकंड नेट आईडी का ब्लॉक है उसमें हम 0 रखा तो हमने 0 आया, फिर क्या कहते हैं लास्ट पोजीशन पे 1 रखा तो 1 आया, फिर जब सारे 1s रख देंगे 8 पोजीशंस पे तो ये 255 आएगा। तो रेंज जो स्टार्ट होगी वो 191.255 से, ये हो गई नेट आईडी। एंड अगेन होस्ट बिट पे पहले एक बार सब 0 रखेंगे तो द एड्रेस विल बी 191.0.0 एंड लास्ट एड्रेस 191.255.255.255 और ये होगा ब्लॉक नंबर 16,384। Now similar calculation we can calculate for class C also. क्लास सी में क्या होगा, क्लास सी में पहली 3 बाइट जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं नेट आईडी के लिए, यानी कि 24 बिट्स। और अगर हम बाइनरी नोटेशन देखें तो उसमें क्लास सी एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो 110 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहली 3 बिट रिजर्व होती हैं ये बताने के लिए कि ये एड्रेस क्लास सी का एड्रेस है, यानी कि क्लास सी का एड्रेस 110 से स्टार्ट होगा। तो 24 में से 3 बिट अगर हम निकाल दें तो 21 बिट्स बचती हैं, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन क्लास सी विल बी 2 to the power 21, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। नाउ होस्ट आईडी के लिए लास्ट 1 बाइट होती है, दैट इज 8 बिट्स होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट अगर हम निकालना चाहें तो 2 की पावर 8 दैट इज 256 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन क्लास सी इज गिवन बाय द नंबर ऑफ ब्लॉक्स व्हिच इज दिस वैल्यू and number of hosts in each block of class C which is this value. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन क्लास सी हमको मिल जाएंगे, जो कि 12.5% है टोटल एड्रेसेस का। नाउ अगेन अगर हमें ब्लॉक्स की रेंज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ब्लॉक 1 पहली 3 बिट नेट आईडी होगी जो कि रेंज स्टार्ट करेगी 192 से, तो 192 एंड रिमेनिंग नेट आईडी की 2 बिट्स पे हम क्या रखेंगे, इन दोनों पोजीशंस पे यानी कि 8 बिट्स पे पहले सारे जीरोस रखेंगे और लास्ट में सारे 1s रखेंगे, तो ये 255 हो गया। फर्स्ट बिट के लिए चूंकि पहली 3 बिट रिजर्व है तो पहली 3 बिट रिजर्व करके बाकी सारे पोजीशंस पे 0 रखेंगे तो आएगा 192, फिर पहली 3 बिट इसी रिजर्व करके सारे पोजीशन पे 111 रखेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो आएगी 223, जो कि रेंज है क्लास सी की। तो पहला एड्रेस कैसे लिखेंगे, 192.0.0 ये पहला एड्रेस हो गया, एंड 192.0.0.255। इस लास्ट पोजीशन पे जो कि होस्ट आईडी की बिट्स है इन पे सारे जीरोस रखेंगे तो 0 आएगा, सारे 1s रखेंगे तो 255 आएगा। अगेन लास्ट एड्रेस लिखने के लिए सो ये नेट आईडी एज इट इज आ जाएगी, इस लास्ट बिट पे अगर सारे जीरोस रखेंगे तो 0 एंड सारे 1s रखेंगे तो 255। सो रेंज हो जाएगी 223.255.255.0 एंड 223.255.255. क्लास डी और क्लास ई के लिए चूंकि कोई नेट आईडी डिफाइंड नहीं होती है इसलिए पूरा का पूरा ब्लॉक सिंगल ब्लॉक रिजर्व होता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, क्योंकि पहली 4 बिट जो है वो रिजर्व है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बिलोंग करता है क्लास डी को। तो 32 में से 4 निकाल दिए तो कितने बचे 28, तो 2 to the power 28 जो कि ये वैल्यू है, इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे इस कंप्लीट ब्लॉक में जो कि सिंगल ब्लॉक होगा। इसी तरीके से सेम एड्रेस, बिकॉज यहाँ पे भी 4 ही बिट यूज होती है क्लास ई के लिए, सो इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस रिजर्व होंगे क्लास ई के लिए भी। रेंज स्टार्ट करेगी 224 से लेके पहली इन 3 बिट पोजीशन पे सारे जीरोस होंगे तो .0.0.0, लास्ट वैल्यू होगी 239 एंड इन सभी पोजीशन पे जब हम 1 रखेंगे तो 255. सिमिलरली क्लास ई की रेंज 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255 तक जाएगा। नाउ अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमारे पास ऐसी टेबल बनेगी जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास ई ये है, और ये हो गया नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये हो गया साइज ऑफ ईच ब्लॉक दैट इज द नंबर ऑफ होस्ट। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स को नंबर ऑफ होस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए, और ये इनका पर्पस होता है किस एप्लीकेशन के लिए ये रिजर्व होते हैं। नाउ देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस वी हैव फाइंड बाय दिस tabular values which we will discuss in the next lecture.